हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती है वो आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट को जाने दे सकते हैं। देन हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड एंजल्स के गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो शफल डेक से हम लेंगे करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स में फर्स्ट कार्ड है एट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये बताइए किस किस की बातचीत हो गई है। आपके पर्सन का कॉल मैसेज आपको आया हुआ है, कम्युनिकेशन दिख रहा है, करंट एनर्जीज ऑफ मैसेज कॉल्स मूवमेंट। ठीक है, आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ चीजें शेयर किए हैं या करने वाले हैं, बहुत जल्द कॉल मैसेजेस दिख रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली भी इनके साथ कम्युनिकेट करे, आपसे बात करे कॉल पे। फैमिली इन्वॉल्वमेंट, इनके घर के जो भी लोग जान पहचान के हैं आपके, ये आप से बात कर सकते हैं, रिश्ता लेकर आ सकते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा सुनाई दे रहा है, मिलने आ सकते हैं ये आपसे, सबके सब। ठीक है, तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं गाइस। बहुत एक्टिव एनर्जी है आपके पर्सन की, और टाइमिंग भी जैसे फिक्स है कि ये पर्सन आपसे जल्द कनेक्ट करे। विद इन 8 आवर्स तक के अंदर काफी लोगों को मैसेजेस आ सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना है। ये काफी ज्यादा फायर फील कर रहे हैं, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को शेयर करना चाहते हैं। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके पार्टनर आपसे कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो इन्होंने आज तक आपको नहीं बताई, और ये लंबे सालों से, साल से साल तक इन्होंने आपसे उन चीजों को हमेशा सप्रेस किया, चीजें बताई नहीं, जो आपका भी हक था कि मेरा पार्टनर है तो मुझे तो ये चीज पता होनी चाहिए, बट नहीं बताई, बहुत चुप रहे हैं। तो ये फाइनली आपसे कुछ बड़ा कन्फेस कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी ज्यादा होप नजर आए। कोई गुड न्यूज भी शेयर कर सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड। ये पर्सन टोटली आप में अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनके कुछ भी गिले शिकवे रहे हैं, आपसे कुछ भी शिकायतें रही हैं, इस रिश्ते में कुछ तूफान आए हैं, बट व्हाट आई एम सीइंग हियर कि यहाँ पर हर चीज में एक सब्र दिखता है, चीजों में एक एक्सेप्टेंस, एक फियरलेस एनर्जी आपके पर्सन की है। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये पर्सन को एक्टिवेटेड एनर्जीज के साथ आप अप्रोच करते हुए देख सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। इस रिश्ते में हर वो आवाज जो इस रिश्ते के खिलाफ है, ये उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। हो सकता है ये ऑलरेडी फाइट भी कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, लोगों को सुना डालते हो कि तुम्हें क्या मतलब है, पार्टनर मेरा है, मैं चलाऊंगा खर्चा, मैं देखूंगा सारी चीजें, तुम्हें क्या हक है बोलने का। ठीक है, तो ये पर्सन आपके प्रति तो प्यार रख रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोगों की बैंड बजाने वाले हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई रोमांटिक डेट आप दोनों के बीच में हो सकती है, मिलना मिलाना, खुशी मनाना, जो आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ आपसे मिलना, ये एनर्जी है। काफी ज्यादा फीलिंग्स और इमोशंस हाई हैं आपके पर्सन की, और अब ये और ना इस एनर्जी में बैठे नहीं रहना चाहते कि ये कप लेकर बस बैठे हैं। इनको तो अब उठना है, इनको तो अब आपके साथ आगे जाना है, इनको तो अब आपके साथ इस रिश्ते को एक मुकाम तक पहुंचाना है, उसके गोल तक पहुंचाना है। ठीक है, देन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है भाई से अप्रूवल मिल गया है, फादर से अप्रूवल मिल गया है, या ये खुद ही एक हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, घर के बड़े हैं। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, ये इस रिश्ते पर मोहर लगाना चाहते हैं, स्टैंप लगाना चाहते हैं। ठीक है, देन हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। शादी की ही एनर्जी है, और मुझे कुछ नहीं फील हो रहा है यहाँ पे। जो लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं कि इनके साथ आपका रिकंसिलेशन हो। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ये आपके सामने रखें, कुछ कायदे कानून की चीजें आपको बताएं कि ये चीजें आपको फॉलो करनी है, ये चीजें आपको आपसे बात करनी है, इन चीजों पर ध्यान देना है। कुछ परंपराएं इन्वॉल्व हो सकती है इसके अंदर, कोई रूल्स रेगुलेशन रिचुअल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट यहाँ पर एक क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप के जो पर्सन है ये आपके साथ इस रिश्ते को अब फिक्स करना चाहते हैं। अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं तो उन सबको ये पर्सन समझदारी से सुलझाना चाहते हैं। एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की है, बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। जिन चीजों को लेकर ये इमेच्योर रहे हैं, वहां पर भी आपके पर्सन के अंदर उन चीजों को लेकर एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है। ये 5-5 पोर्टल के इफेक्ट से मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन की एनर्जी में स्थायित्व आया है और आपको लेकर डेडिकेटेड दिख रहे हैं। लेट्स सी इनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट इनिशिएटिव में नजर आता है यहाँ पर शफल डेक से फर्स्ट कार्ड सॉरो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा रियलाइजेशन होगा, अकेले में ये काफी ज्यादा आपको मिस कर सकते हैं। माफी मांगने के लिए इनको बहुत अंदर से होगा कि यार मैंने उसके साथ गलत किया है,
जाकर अप्रोच मुझे ही करना है, मुझे ही बात करनी है और किसी से अपने दुख को शेयर कर सकते हैं। घर में जैसे दादी है, नानी है, उनसे अपने मन की बात कह दी कि मुझे दुख होता है ये सोचकर, या ये कितना सब कुछ गलत हो गया, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। ये इनको बहुत ज्यादा रियलाइज होगा और बैडली ये मिस करेंगे आपको। कोई ऐसी अप्रोच यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड होगी जो इस वाले साइकिल को, इस वाले दुख वाले पीरियड को भी खत्म करे। ठीक है, देन वी हैव ट्रस्ट। आपके पर्सन इस रिश्ते में डिवाइन पर भरोसा करते हुए इस रिश्ते में एफर्ट करेंगे। इस रिश्ते में ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो टोटली डिवाइनली गाइडेड हो और एक सरेंडर्ड भाव से, कि अगर ये आप तक आते हैं तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, बात करोगे या नहीं, लेकिन ये आपको बता दें, ये आपसे इंटरेक्ट करें, तो फिर जो होगा देखा जाएगा, जो आपका डिसीजन होगा वो देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मैं बात करूं, मैं यहाँ से इनिशिएट करूं। देन वी हैव मोरालिटी। कोई अपॉलॉजी यहाँ पर आ सकती है, इनकी बातों में चीजें आपको नजर आ सकती हैं कि अपनी गलती को फील कर रहे हैं, ये चीजों को लेकर समझ गए हैं, चीजों को लेकर सिंसियर हुए हैं, स्ट्रिक्ट हुए हैं। ठीक है, देन वी हैव पोस्टपोनमेंट। आप कि पर्सन पोस्टपोनमेंट को भी लेकर आपसे चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, कितना डिले किया, या तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं करना था। तो ये अपने पास्ट की चीजों को और जो भी आपके साथ गड़बड़ हुई है इस रिश्ते में, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उस पर भी एक बड़ी बात ये आपको बोलने वाले हैं। इस रिश्ते में लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट, रिश्ता पक्का होना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इधर से एस ऑफ पेंटिकल्स, इधर से 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर करेज आपके पर्सन को पूरा मिलने वाला है, डिवाइन की तरफ से स्ट्रेंथ मिलेगी कि इस रिश्ते में आपके साथ नई शुरुआत करें, आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ प्रोमिसेस को पूरा करें, फैमिली से आपके बारे में बात करें, शादी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करें। देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग। आपके पर्सन ने अकेले में चीजों पर बहुत काम किया है और यहाँ पर अब सिचुएशन बदलने वाली है। नंबर 5 की एनर्जी है। अब ये जो ताला लटक रहा है ना, ये खुलेगा बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी इनोसेंस की। तो फ्री बर्ड के जैसे, फ्री सोल के जैसे आपके पर्सन आपके लिए इस रिश्ते में आगे आएंगे, आपके साथ रियूनाइट करने के लिए। सी 6 नंबर द लवर्स की एनर्जी है। तो 60 मिनट्स, 60 आवर्स और विद इन 6 डेज के अंदर इस पोर्टल के इफेक्ट से यहाँ पर डिवाइन रीयूनियन मुझे दिखाई देता है। बहुत ही सॉलिड ब्यूटीफुल यूनियन, एक बहुत ही इनोसेंट एनर्जी के साथ दो सोल्स मिलने वाली हैं, दो प्यार करने वाले मिलने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है? एंजल्स की गाइडेंस में है एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंस कीजिए, चीजों का अनुभव लीजिए। बुरी चीजों ने आपको क्या सिखाया? अब पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं तो क्या सीखोगे? जो चीजें आपने सीखी हैं पास्ट में, उस ज्ञान को आपको प्रेजेंट में यूज करना है, उस ज्ञान को आगे फ्यूचर में अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ये चीज आपको सीखनी है। ये नहीं कि एक बैल के जैसे कि जो हुआ सो हुआ, अभी हम फिर तैयार हैं, हाँ बैल मुझे मार, वो सब नहीं। सेपरेशन में जो सीखा है, इनर वर्क किया है, सेल्फ लव किया है, अब आप उस टेंडेंसी में हो जहां पर आप दूसरे को भी प्यार कर सकते हो और उससे पहले आपने अपने आप को प्यार किया है। ठीक है, यानी अब आप अपने आप को भी प्यार कर सकते हो और दूसरे को भी प्यार कर सकते हो। अब आप किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते, ना किसी के दबाव में आ सकते हो। ये एंजल्स आपको बता रहे हैं यहाँ पे। और सेकंड गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ही आ गई। तो एंजल्स आपको जो गाइड कर रहे हैं उसको देखें, उसको सुने, उसको फॉलो करें। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो एंजल्स से आप बिल्कुल अपने क्वेश्चंस पूछिए, वो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। एंजल्स आपके साथ हैं, ड्रीम्स के जरिए भी वो आपसे कनेक्ट करते हैं। आप उनको भी मन में कोई बात बोल दोगे तो अगले ही पल आप उनको बोल दोगे ना, एंजल्स मुझे 10 मिनट में आंसर चाहिए, मुझे 10 मिनट में कोई साइन दीजिए, मुझे 1 घंटे के अंदर कोई साइन दीजिए। तो आपके सामने कुछ बड़ा साइन आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर है। तो एंजल्स जो चीज आपको गाइड कर रहे हैं, 3 की एनर्जी है। ये स्पेसिफिक हो सकता है किसी किसी के लिए, जैसे 30 मिनट्स, 3 आवर्स और 3 डेज तक का टाइम। यहाँ पर आपको कुछ नई चीजें एक्सपीरियंस करने को मिल सकती हैं। यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन में भी किसी तरीके का बड़ा चेंज आ सकता है आपके कनेक्शन में। ठीक है, तो ये गाइडेंस आपके लिए है, ये आपकी रीडिंग है। एंजल्स पर ट्रस्ट करिए। एंजल्स जो साइन सिंक्रोनिसिटीज दे रहे हैं, एंजल नंबर्स दिखा रहे हैं, वो भी आपने देखने हैं कि एंजल्स जो क्रिस्टल क्लियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आप कहीं उसमें तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। एंजल नंबर से चेंज क्या आ रहा है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। सो ये थी रीडिंग। ख्याल रखिए गाइस। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।